चलो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1E स्टार्ट करते हैं। हर्षरूप बोग है हमारे पास, हर्षरूप शर्मा। एक्सरसाइज 1E और हम पढ़ रहे थे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन हमने पिछले टर्म पे समझा दिया था। अब उसके क्वेश्चन हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ से ये क्वेश्चन है, सभी पढ़ लेना है आप। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को पिछले टर्म पे समझाया था संक्रामक संबंध क्या होता है। जैसा ए का बी से वैसा बी का सी से लेकर चलेंगे। ए का बी से दिया होगा, बी का सी से रिलेशन लेकर चलेंगे, ए से बी, बी से सी, और उससे यदि ए से डायरेक्ट सी में रिलेशन आ जाए तो वो संक्रामक हो जाता। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ए कॉमा बी को विभाजित करता है, बी को विभाजित करता है। तो मतलब ए जो है बी को विभाजित, यानी ए का भाग यदि बी में दिया जाए तो चला जाता है। तो इम्प्लाइज दैट हम ए बी को विभाजित करता है, ए बी को विभाजित करता है और बी सी को विभाजित करता है, बी सी को विभाजित करता है। हमें ये बताना कि ये संक्रामक है कि नहीं। संबंध दिया ए बी को विभाजित करता है, तो जैसा ए का बी से है वैसा बी का सी से मैंने ले लिया। कैसा? जैसे ए बी को विभाजित करता है तो बी का सी से क्या होगा, बी सी को विभाजित करेगा। अब मुझे ये बताओ, ए बी को ए का भाग बी में दिया जाए तो चला जाता है, और बी का यदि सी में दिया जाए तो ए का सी में 100% चला जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट ए सी को विभाजित करेगा, ए सी को विभाजित करेगा। तो यानी ए का संबंध क्या आ गया, ए इज रिलेटेड टू सी, ए इज रिलेटेड टू सी, अर्थात कैसा संबंध है, संक्रामक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाते हैं। ए इज रिलेटेड टू बी दिया है हमारे पास, ए लेस देन बी। ए का संबंध बी से है, लेस देन इक्वल टू, तो मैं ए से माना ए लेस देन बी और बी लेस देन इक्वल टू सी। ए बी से छोटा, बी सी से, तो 100% ए बी सी से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। तो ए से सी का आ गया रिलेशन, तो इम्प्लाइज दैट ए इज रिलेटेड टू सी। ए से सी का आ गया, इसलिए ये भी क्या हो गया, संक्रामक हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा समानता का संबंध। ए इज रिलेटेड टू बी दिया है, ए बराबर बी, समानता का संबंध। तो ए बराबर बी ले लिया, और जैसे ए का बी से दिया है बराबर होने का, दोनों बराबर है, वैसे बी का सी से ले लेंगे तो बी बराबर सी। एम्प्लाइज दैट ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो 100% ए बराबर सी आएगा। एम्प्लाइज दैट ए इज रिलेटेड टू सी आ जाएगा, ए का संबंध सी से आ जाएगा, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समतल में स्थित त्रिभुजों के समरूप का संबंध। तो एक समतल में मैंने मान लिया, समतल में स्थित बहुत सारी त्रिभुज हैं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ये बहुत सारे त्रिभुजों का समुच्चय। इसमें दो त्रिभुजों के बीच में रिलेशन दिया है, T1 T2 मान लो, T1 T2 T3। तो T1 इज रिलेटेड टू T2 दिया है, T1 समरूप है T2 के, ये समरूप का चिन्ह है बेटा। समरूप क्या होता है, एक किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण, ये दो त्रिभुज बना लिए, तीनों कोण संगत तीनों कोणों के बराबर होते हैं तो वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, आप लोग जानते हैं। तो ऐसे दो त्रिभुज हैं जो समरूप होने का संबंध दिया, बहुत सारे त्रिभुजों में से दो समरूप होने का। तो मैं क्या करता हूँ कि T1
समरूप है T2 के माना और T2 समरूप है T3 की, ये बताओ ये इसके समरूप है T2, वैसे T2 का T3 से रिलेशन ले लेंगे क्योंकि 3 त्रिभुज लेने पड़ते हैं संक्रामक में, 3 चीज़ें लेनी पड़ती, 3 मतलब ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ऐसे 3 अवयव लेने पड़ते हैं किसी भी संक्रामक प्रूफ करने के लिए। तो T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है। जब ये इसके समरूप 100% T1 T3 के समरूप आ जाएगा तो T1 समरूप हो जाएगा T3 के। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट T1 इज रिलेटेड टू T3 आ गया। ये भी कैसा हो गया? संक्रामक संबंध हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? ए का ABC एस एक सेट दिया है, एस बराबर ABC और रिलेशन आर दिया है, संबंध दिया है ए का A, B C, A, B, A, C। तो एस बराबर और ये दिया है, तो इसमें ये बताना है कि ये संक्रामक है कि नहीं है। ये वाला संबंध जो दिया है ये संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक के लिए जैसे मैंने ये 3 अवयव ले लिए, तो ए का संबंध बी से होना चाहिए, तो A, B, वैसा बी का सी से होना चाहिए, वैसा ए का सी से भी आना चाहिए। तो A, B और B, C नहीं है इसमें बेटा, B, C नहीं है। B, C कहाँ है देखो, तो इसलिए ये संक्रामक नहीं है, तो नहीं है संक्रामक। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी बात कर लेते हैं। 6वां आप लोग घर के लिए दे दिया और 7वें में आ जाते हैं। दिखाओ कि संबंध संक्रामक नहीं है। मुझे ये दिखाना है कि संबंध संक्रामक नहीं है। तो पहला नंबर दिया 7वें का, x y से प्रेम करता है और y z से प्रेम करता है। x y से प्रेम करता है और y z से प्रेम करता है, y z से करता है और y z से प्रेम करता है। तो बेटा x y से प्रेम करता है, मान लो ये x है, ये y है, ये z, ये इससे प्रेम करता है, ये इससे प्रेम करता है। कोई ज़रूरी है कि x z से प्रेम करे? कोई ज़रूरी नहीं, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो हम मान के चलेंगे नहीं करता है। तो यहाँ से x का संबंध x इज रिलेटेड टू y और y इज रिलेटेड टू z इम्प्लाइज दैट x इज नॉट रिलेटेड टू z। दोनों केसेस हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि x z से प्रेम कर सकता है। हिंदी में लिखना चाहें तो लिख देना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि x z से प्रेम करेगा, इसलिए नॉट रिलेटेड टू z। कन्फर्म होता कि x z से आता संबंध, तभी मैं बोलता संक्रामक, इसलिए ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो आप लोग कर सकते हैं इसको। तो 7वां क्वेश्चन हो गया है बेटा और एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो गई है। तो वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों के। थैंक यू।